आप लोकल तो नहीं हैं तो बाहर में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटा था उस दिन से लगातार एक्टिव है। लगातार एक्टिव। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे घटा था घटना, बता सकते हैं इसके बारे में? घटना के दिन की जो बात है कुछ नहीं, हम घुमा फिरा कर वही बात पे आना चाहेंगे। अगर थोड़ी सी भी मुस्तैदी होती तो इस प्रकार का घटना नहीं होता, इशारों में समझ जाइए। अच्छा, बोलबम से सुल्तानगंज से देवघर चल के गए थे। हम लोग का मनोकामना था कि मैं यहाँ पे सिद्धनाथ पे जल ढालने के कृपा कर, लेकिन उस तरह से हम लोग का कोई साथी नहीं मिला जी। यहाँ पर जिस प्रकार का इतना बड़ा घटना घटा है उसके बावजूद भी अभी भी जो प्रशासन का रवैया है सीधे विपरीत है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, ना तो कहीं पूरे रास्ते में किसी प्रकार का पानी का व्यवस्था है। पैसा लेकर प्रशासन के द्वारा जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पर अनऑथराइज तरीके से चलवाया जा रहा है। आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, देखने की चीज़ है। मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। यहाँ पर जिस प्रकार का इतना बड़ा घटना घटा है उसके बावजूद भी अभी भी जो प्रशासन का रवैया है सीधे विपरीत है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, ना तो कहीं पूरे रास्ते में किसी प्रकार का पानी का व्यवस्था है, ना ही कहीं पर पूरा पैल जल रहा है, कहीं पर पानी का छावनी का व्यवस्था है, ना ही ऊपर में आप जाकर देख लीजिए। हम परसों भी आए थे, परसों भी सेम स्थिति बना हुआ था, अभी भी यथा स्थिति बना हुआ है। ऊपर से जहाँ पर सीक्वेंस वाइज तरीके से कानून के हिसाब से दुकान लगाकर जो यात्री को सुविधा मिलना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए, बेलपत्र मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और पैसा लेकर प्रशासन के द्वारा जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पर अनऑथराइज तरीके से चलवाया जा रहा है। आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, देखने की चीज़ है। मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, देखने की चीज़ है। और यहाँ पर ऑथराइज लोगों को, ऑथराइज वेंडर जो है, जो भी लोग है, पुराना दुकानदार है, उसको प्रॉपर पास देकर सरकार की तरफ से पास देकर दुकान चालू करवाना चाहिए। आपका लैंग्वेज से लग रहा है आप यहाँ के लोकल हैं। आप लोकल तो नहीं हैं तो बाहर में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटा था उस दिन से लगातार एक्टिव है। लगातार एक्टिव। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे घटा था घटना, बता सकते हैं इसके बारे में? घटना के दिन की जो बात है कुछ नहीं, हम घुमा फिरा कर वही बात पे आना चाहेंगे। अगर थोड़ी सी भी मुस्तैदी होती तो इस प्रकार का घटना नहीं होता, इशारों में समझ जाइए। अच्छा जी हाँ, घटना नहीं घटता। और श्रद्धालुओं का क्या क्या दिक्कत हो रहा है? श्रद्धालु बहुत नाराज हैं। रास्ता में छाया, पानी के लिए कहीं बहुत पर नाराज भी हैं शेड का व्यवस्था नहीं, कहीं पर पानी का व्यवस्था नहीं। यहाँ पर जो कुछ बिकता था, जो सुविधा होना चाहिए था, वो सुविधा नहीं मुहैया कराया जा रहा है यात्री लोगों को। सारे यात्री परेशान हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं सही कहें। मैं भी अभी जल ढार के आ रहा हूँ। ये महसूस हुआ है कि और पानी वानी का जो है महसूस किया गया है। बहुत से श्रद्धालु बैठ के जा रहे हैं, जो जहाँ 10 मिनट बैठना चाहिए था वहाँ श्रद्धालु 1 घंटा बैठ के जा रहे हैं। क्यों? इसका जो रीज़न है, पानी का सुविधा, जो भी अन्य सुविधा है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि जल ढारने के बाद वो खा पी सकते हैं, समझ सकते हैं। भूखे प्यासे आते हैं, जल ढारते हैं और 552 सीढ़ियाँ चढ़ के जल ढारते हैं। इसके बाद तो कुछ तो शरीर में चाहिए, एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा तो मुझे भी नहीं मिला है। आप दिखा सकते हैं। और प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का घटना होने के कारण हर एक दुकान सुरक्षा में रखते हुए बंद करवा दिया गया है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो भी छोटी मोटी पानी की जो सुविधा है उसे चालू करवाया जाए। और मैं प्रशासन से इतना ही निवेदन करता हूं कि ऐसी घटना दोबारा ना होया करे, और जो घटना है इस घटना पे कंट्रोल करे, और सरकार को और भी ढंग से मदद मिलना चाहिए। पर आइए, हमारे कुछ भक्त खड़े हैं और भक्त से भी जानेंगे। इधर आ जाइए। बम बम बोलिए। क्या परेशानी आपको कुछ महसूस हो रहा है? परेशानी तो बहुत यहाँ पे है। क्या परेशानी है? हम लोग बहुत दूर से आए हैं। बोलबम से सुल्तानगंज से देवघर चल के गए थे। हम लोग का मनोकामना था कि मैं यहाँ पे सिद्धनाथ पे जल ढालने के कृपा कर, लेकिन उस तरह से हम लोग का कोई साथी नहीं मिला जी। प्रशासन का कोई यहाँ पे अथी नहीं है कि व्यवस्था कि हम लोग को उस तरह से दर्शन किया जाए। प्रशासन का भी कहना है हमने मजबूरी में बंद किया है, उनका कोई शौक नहीं है। किसी प्रकार का यहाँ घटना हो गया था, साइड तो रास्ता फ्री कर दीजिए आप लोग, निवेदन है मेरा। उनका भी कहना सही है, लेकिन वहाँ पे देखते हुए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हम लोग का कुछ यहाँ पे मिलना चाहिए। उतना दूर से चल के आए हैं, लेकिन उतना दूर से हम लोग कामना करके चलते हैं कि वहाँ पे मेरा जल सिद्ध हो, लेकिन यहाँ पे उस तरह का हम लोग का मतलब कि जल ढालने का प्रक्रिया नहीं किया गया। नहीं, जल ढालने की प्रक्रिया नहीं किया गया। बाहर से ही फिर हम लोग को दर्शन देवघर से हम लोग आ रहे हैं, बैजनाथ से आ रहे हैं। हम लोग को ढालने के अंदर दिया जाए तो फिर भी ये नहीं होगा। तो खुद हम अंदर नहीं जाते, काहे कि यहाँ पे अभी भीड़ उतना नहीं है। भीड़ रहता तो हमको खुद नहीं जाते अंदर। तो मैं खुद महसूस किया हूँ, क्योंकि मैं भी जल ढार के ही आ रहा हूँ। जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ।
अभी हम आ रहे थे, हम भी जल ढार के आ रहे हैं, देख सकते हैं पूरा कपड़ा भी गीला है और जो जल है वो बाहर से ढारा गया। अगर भीड़ होती तो हम समझ सकते हैं कि भीड़ में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, पर अभी के टाइम पे भीड़ नहीं है। परसों जो घटना हुआ उस कारण थोड़ा सा भीड़ कमी है और दुकानें भी देख सकते हैं बंद है। कम से कम जो श्रद्धालु आए हैं, जो श्रद्धालु देवघर से चल के आए हैं, जो थके हुए 15-15 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, वो बहुत थके हुए, तो उनके लिए एनर्जी बीच बीच में मिलना बहुत ज़रूरी है। समझ सकते हैं कोई भी इतनी धूप में 552 सीढ़ियाँ है ना, 552 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, जल इसके बाद ढारते हैं और ढारने के बाद एक घुट पानी तक नहीं मिल पा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, आप किसी तरह हर एक व्यवस्था को कीजिए, पानी जल जो भी है आप व्यवस्था करवाइए, क्योंकि बहुत से लोग अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट दुकान ना खुले तो आप सरकारी सुविधा से ही आप उपलब्ध करवा सकते हैं। आपके पास क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पावर में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे हैं, आप नहीं करेगा तो कौन करेगा। और सरकार से मेरा निवेदन ये है, मेरे सरकार से एक निवेदन और है कि यहाँ सरकार से टैक्स तो हर एक मंदिर से लेता है, पर सरकार को भी कुछ कदम उठाना चाहिए। आप देख सकते हैं सुविधा के नाम पे हमें क्या मिलता है। यहाँ बहुत से तो सबके सब देखिए नंगे पाँव आते हैं और देखिए यहाँ कचरा जल उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, पूरा यहाँ झाड़ू तक नहीं लगाया जाता है। सरकार से ये भी चीज़ हम कहेंगे कि जो अगर आप हमसे पैसा कमाते हैं, टैक्स के माध्यम से आप हमें कमाते हैं, तो आप हमें उस ढंग से सुरक्षा दीजिए। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका भी कुछ सेवा कीजिए। किस तरह से रोड पे गंदगी फैलाया हुआ है, तो मेरा सरकार से निवेदन है इस गंदगी को भी जरा ध्यान दे और जो मंदिर है, मंदिर को साफ सफाई भी रखें और प्रशासन तुरंत रखे, क्योंकि आगे कोई भी घटना ना हो। जिस तरह से घटना परसों हुआ है, ऐसा कोई भी घटना आगे जाके ना आए। और मेरे सरकार से निवेदन है यही कि इस जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर